हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रानीज क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किचन के बारे में। एक अच्छा मॉड्यूलर किचन हम सब का सपना होता है। हम सब चाहते हैं कि हमारा किचन हैंडी हो, मल्टी फंक्शनल हो, मॉड्यूलर हो और हैसल फ्री हो और देखने में भी अच्छा दिखे। और हम सब अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने किचन को डिजाइन करते हैं। लेकिन जब हमारा किचन हमको बन के मिलता है उस टाइम पे तो हमें लगता है कि हमारा किचन बहुत ही खूबसूरत बना है और बिल्कुल परफेक्ट बना है। पर जैसे जैसे हम वहाँ काम करना शुरू करते हैं तो हमें वहाँ बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उस टाइम पे हमें ये रियलाइज होता है कि हमारी इस किचन में तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्शन के टाइम पे अपने किचन के बेसिक कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही उन चीज़ों का ध्यान रखें तो आगे चल के हमें अपने किचन में उन दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपका कारपेंटर आपसे कितना ही कहे कि वो वुड का सरफेस बना के आपको देगा, यानी कि ये जो स्लैब पड़ी है ये इसका स्ट्रक्चर वो वुड का डालेगा और उसके ऊपर से मार्बल फिक्स करेगा और वो मजबूत रहेगा। वो आपको अगर ऐसा बोलता है तो आपको उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको अपने कारपेंटर को एक प्रॉपर कंक्रीट का बना हुआ स्लैब और उसके ऊपर फिर पत्थर या ग्रेनाइट वगैरह जो भी आपको लगवाना हो वो आपको लगवा के और अपने कारपेंटर को देना है। क्योंकि किचन एक ऐसी चीज है या घर का कोई भी एरिया हो जब हम रेनोवेट कराते हैं तो लाइफ में एक बार ही रेनोवेशन हो पाता है, बहुत हुआ तो 2 बार हो गया। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि कोई भी अपने घर का रेनोवेशन करा पाता होगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें जो किचन हम बनवाएं वो मजबूत हो, ड्यूरेबल हो, जिससे कि हमें आगे चल के उस किचन में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आपका कारपेंटर आपसे कितना ही कहे कि वो वुड का सरफेस बना के देगा, आपको उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। आपको एक प्रॉपर कंक्रीट का बना हुआ स्लैब उसके ऊपर मार्बल लगवा के वो अपने कारपेंटर को हैंड ओवर करना है। इसके अलावा हम बात करेंगे वुड की। जो वुड फ्रेंड्स हम किचन को बनाने में यूज करेंगे वो हमें मेक श्योर कि वो वुड जो है एंटी टर्माइट हो, एंटी फंगस हो और इसके साथ ही वाटरप्रूफ हो। फ्रेंड्स, घर के बाकी एरिया के रेनोवेशन में तो आप कोई भी लकड़ी यूज कर सकते हैं, बट किचन, क्योंकि किचन में सबसे ज्यादा यूज पानी का होता है, इसलिए हमें लकड़ी वो यूज करनी है जो कि वाटरप्रूफ हो, एंटी फंगस हो और एंटी टर्माइट हो। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिन्हें हम आगे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे किचन के कलर की। हमने अपने किचन में वाइट कलर चूज़ किया है और वाइटनेस को ब्रेक करने के लिए हमने ग्रे कलर रखा है। तो हमारा ये किचन वाइट और ग्रे के कॉम्बिनेशन पे है जो कि बहुत ही क्लासी और आई सूदिंग लगता है। अगर आपको किचन के कलर को डिसाइड करने में कोई डाउट हो रहा है तो आप ये चूज़ कीजिए कि आपको सादगी के साथ जाना है या ट्रेंड के साथ। सादगी के साथ जाना ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो आपको हमेशा अच्छा लगेगा, हमेशा आपकी आई सूदिंग रहेगा, आपकी आंखों में वो चुभेगा नहीं। तो आप किचन का जब भी कलर चूज़ करें हमेशा सादगी के साथ जाएं। हमने यही सोच के अपने किचन का कलर वाइट रखा है और वाइट वास्तु के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल परफेक्ट था। अब कई लोगों का ये कहना होता है कि वाइट किचन है तो गंदी ज़्यादा होगी या उसमें स्पॉट्स ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। वाइट किचन है तो गंदी तो ज़्यादा होगी और उसमें स्पॉट्स विजिबल भी होंगे, लेकिन वो विजिबल होंगे तभी हम उन्हें टाइम टू टाइम क्लीन भी करते रहेंगे। यानी कि वाइट किचन आपको लापरवाह तो होने नहीं देगी, बट क्लीन करने के बाद जो इफ़ेक्ट आता है ना वो शायद आपको कलरफुल किचन में नहीं मिलेगा। बहुत ही यूनिक और बहुत ही यूनिफॉर्म लुक हमें वाइट किचन को साफ़ करने के बाद मिलता है। और अगर आपको डाउट है कि हल्दी के स्पॉट्स इस पे रह जाएंगे तो इस पे हल्दी के स्पॉट्स बिल्कुल भी नहीं रुकते। आप उसको क्लीन करिए तो वो आराम से साफ़ हो जाते हैं। बाकी इसका रिव्यू मैं आपको 1 साल यूज़ करने के बाद दे पाऊँगी, बट अभी का मेरा कुछ मंथ्स का एक्सपीरियंस यही है कि हल्दी के स्पॉट्स भी इसमें ईजिली साफ़ हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके किचन काउंटर की जो ढाल है वो वॉश बेसिन की साइड होनी चाहिए, ना कि अपोजिट डायरेक्शन में। इसके पहले जो मेरा किचन था उसमें ये एक ब्लंडर मिस्टेक थी कि उसका जो ढाल था काउंटर का वो अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ था। इस वजह से पानी या दूध कोई भी लिक्विड चीज़ वो उल्टी साइड यानी कि इस कॉर्नर पे जाके रुक जाती थी। इस वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मुझे यहाँ से सारा पानी निकाल के और वॉश बेसिन में करना पड़ता था। फिर भी थोड़ा बहुत पानी तो इस जगह पे इकट्ठा रहता ही था। इस बार मैंने इस किचन को बनवाने में इस चीज़ का बहुत ध्यान दिया है कि हमारा जो स्लैब है वो वॉश बेसिन की साइड पे ढाल पे हो, और इस बार ये चीज़ भी हमने अपने किचन में ऐड करी है, तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड ये बॉर्डर।
यानी कि काउंटर के कॉर्नर पे जो ये एक पट्टी सी पत्थर की लगी रहती है, ये जो हल्का सा 1 इंच के लगभग उठा हुआ रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है। इससे क्या होता है, अगर कोई लिक्विड फैल जाए तो वो, अगर ये नहीं लगा है तो वो सीधा नीचे तक आएगा, आपकी सारी कैबिनेट्स भी गंदी होंगी, आपको फ्लोर भी क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पतला सा बॉर्डर लगा है तो आपका दूध गिरता है, पानी गिरता है, कुछ भी आपका अगर फैल जाता है, उसे आप आसानी से वॉश बेसिन की तरफ साफ़ कर सकते हैं, वो नीचे तक नहीं आएगा। तो ये जो बॉर्डर है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज। जैसे कि हमारा ये किचन बहुत बड़ा नहीं है, एक सिंगल काउंटर किचन है हमारा। आपके पास भी अगर स्पेस की प्रॉब्लम है, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, तो आपने क्या करना है कि जो किचन की कैबिनेट्स हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनवानी है, जिससे कि आपको ज़्यादा स्टोरेज मिल सके। जैसे हमने अपने किचन की ये जो कैबिनेट्स हैं, ये पूरा ऊपर सीलिंग तक बनवाई हैं। इससे क्या हुआ, चारों तरफ से ये हमने पूरा सीलिंग तक टच कराई हैं। इससे क्या हुआ कि हमको बहुत ज़्यादा स्टोरेज मिल गया और मेरे किचन का सारा सामान आराम से कैबिनेट्स के अंदर आ गया। जो चीज़ें हमें रोज़ यूज़ नहीं करनी है, उन्हें मैंने ऊपर डाल रखा है। जो हमें कभी 6 महीने में एक बार यूज़ में आती हैं, तो उनको ऊपर डाल दिया है, जिससे कि उनको जब भी निकालना हो तो लैडर वगैरह यूज़ करके या किसी स्टूल के ऊपर चढ़ के हम उसको निकाल सकें। यहाँ इस साइड पे हमने एक लॉफ्ट बनवाया है और ये अंदर काफ़ी गहरा लॉफ्ट है। इसके अंदर मेरा बड़ा बड़ा जो सामान है तो वो भी आ जाता है बहुत आराम से। मेरा सारा सामान इसके अंदर आ गया। अभी किचन में पेंट का काम बाकी है, तो जगह जगह पे आपको ये मिस पेंट दिख रहा होगा, तो इसको आप अवॉइड कीजिएगा। तो यही पॉइंट है कि आपको स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा बनवाना है, ऊपर की सीलिंग तक आपको कैबिनेट्स बनवाने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किचन के सिंक की। मेरा ये जो सिंक है, ये आपको थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा, बट ये वैसा गंदा नहीं है। ये एक्चुअली कुछ पुराना सा हो गया है। ये बिल्कुल नया सिंक है, लेकिन कारपेंटर से इसमें कुछ लिक्विड, कुछ क्लीनिंग लिक्विड गिर गया था, जिससे इसका जो नयापन है वो चला गया। मैं इसको रोज़ क्लीन कर रही हूँ, होपफुली कि ये और भी सही हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं सिंक की। किचन में सिंक लगवाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर सिंक नहीं लगवाना है। आपको एक सिंपल सा, ऑर्डिनरी सा सिंक अपने किचन में लगवाना है, जहां काम करना इजी हो, जिसको साफ करना इजी हो। और आजकल वो जो एक साइड पे जाली दी रहती है, वो आपने बिल्कुल नहीं लगवाना है। उससे क्या होता है कि आपको किचन का सिंक का एरिया और छोटा हो जाता है, और वहाँ पे आपको अगर कोई बड़ा यूटेंसिल साफ करना है तो आपको वहाँ पे दिक्कत आती है। तो इसलिए आपको जो एक साइड जाली दी रहती है वो नहीं लगवाना है, डिज़ाइनर सिंक से बचना है। इस तरह का एक सिंपल सा सिंक लगवाइए, जिससे आप क्लीन भी आराम से कर सकें और जहाँ आप बड़े बर्तनों को भी आराम से साफ कर सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे किचन के नल की। नल में और जो आपका सिंक है, इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये जो आपका टैप लगा है यहाँ से और आपके सिंक में एक ऊंचाई होनी चाहिए। ये नल बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। कई बार जो प्लम्बर हैं वो नल को थोड़ा नीचे लगा देते हैं, जिससे आपको बड़े बर्तन उसके अंदर ले जाके साफ़ करने में दिक्कत आती है। तो ये ध्यान रखिए कि नल टैप जो है वो थोड़ा सा ऊँचा होना, कि बहुत ज़्यादा यहाँ से कई बार जो प्लम्बर हैं वो इस जगह से नल को लगा देते हैं, जिससे कि हमें बर्तन अंदर धोने में दिक्कत होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो टैप है वो सिंक से एक प्रॉपर हाइट पे बना हो। अगर टैब की बात करें तो ये हमारा जो है ये मूवेबल टैब है, आजकल बहुत चल रहे हैं। तो आप इस तरह का टैब भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे आप हर तरीके से घुमा सकें। इसके अलावा ये ध्यान रखिए कि आप जो भी नल लगवाएं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक साधारण सी क्वालिटी का नल लगवा रखा है तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद वो लूज़ हो जाए, उसकी फिटिंग में प्रॉब्लम हो जाए या और कोई दिक्कत हो जाए, तो फिर आपको सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका टैप अच्छी क्वालिटी का हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैस की। आजकल फ्रेंड्स हॉब ट्रेंड में है। तो हॉब में क्या होता है कि आपकी जो स्लैब है उसको कट करके और हॉब को उसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है। तो अगर आप हॉब लगवाना चाह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अच्छी रहती है, उसका भी रिस्पॉन्स अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपको अपनी गैस को टाइम टू टाइम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है, फिर आप हॉब मत लगवाइए। फिर आप इस तरह की एक प्रॉपर गैस रखिए, क्योंकि मेरे घर में क्या होता है कि कुछ ना कुछ दावत वगैरह होती रहती है, और जो खाना बनाने वाली आती हैं वो नीचे बैठ के खाना
बनाती हैं तो मुझे उन्हें गैस को नीचे देना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये इस तरह का गैस रखा है जिसे मैं आराम से यहाँ से हटा के और किसी भी जगह पे रख सकूँ। लेकिन अगर आपको अपनी गैस को मूव नहीं कराना है तो आप आराम से हॉब लगवा सकते हैं। उसके अलावा भी हॉब की फिटिंग में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कारीगर हो वो वेल ट्रेंड हो, जिससे वो अच्छे से आपकी हॉब को स्लैब के साथ फिक्स कर सके, क्योंकि जो कटिंग होती है मार्बल की वो प्रॉपर होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैस और सिंक के बीच का डिस्टेंस। गैस और सिंक के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम डिस्टेंस भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके जो गैस है उसके एकदम पास में सिंक नहीं होना चाहिए। सिंक में पानी है और गैस में अग्नि है और ये दोनों ही एक दूसरे के परस्पर एंटी हैं। इन दोनों को एक साथ नहीं रखना है, इससे नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो आपके घर के एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। एक तो ये रीज़न है। इसके अलावा वर्क करने में भी पानी आपकी गैस के बहुत पास नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे चिमनी की। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने किचन में चिमनी फिक्स करानी है तो आप अच्छी क्वालिटी का चिमनी लीजिए। हमने जो चिमनी लगवाया है ये हिंटवेयर का है, लाइफ टाइम वारंटी के साथ। ये बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर नहीं है और फुली ऑटोमेटिक है। हाथ से इस तरह से करने से ये सेंसर्ड है और ये ओपन हो जाती है। यहाँ पे तो लाइट्स दी हैं जो सीधे वर्क स्टेशन पे पड़ती हैं और हमें एक अच्छी खासी रोशनी अपने वर्क एरिया में मिल जाती है। तो इसका आप जो फ़ैन है, जो स्विंग है, वो सब आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर भी नहीं है, जिससे इसे साफ़ करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चिमनी लगवाते समय आप ये ध्यान रखिए कि वो अच्छी क्वालिटी की हो, उसका रिव्यू अच्छा हो और उसको साफ़ करना भी आसान हो। इसके अलावा इस तरह का एक पैनल ऊपर ज़रूर लगवाइए जिससे हमारी किचन को एक यूनिफॉर्म लुक मिलेगा। तो ये भी लगवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल रानीज क्रिएटिव कॉर्नर को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी यूजफुल और क्रिएटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।